लेकिन बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है। ममता जी को अब जाना होगा। सबसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ। मेरा मिशन एक ही है कि बिहार में उद्योग का जाल बिछे, लेकिन भारत सरकार ने इजाज़त दे दी कि डायरेक्ट भी चीनी से इथेनॉल बनाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक लिस्ट में बिहार से इकलौते नाम शामिल हैं। वो है भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, बंगाल में पार्टी को किस तरह से जीत मिले, इसकी जिम्मेदारी आपको मिली है। बिहार से आप इकलौते हैं बिहार भाजपा के नेता हैं जिनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है। क्या खेला होवे बंगाल में? नहीं, देखिए, बंगाल में हमारे सारे वरिष्ठ नेता बंगाल में प्रचार में हैं, और ये सही है कि बंगाल और असम में भी मुझे जाना है। कल भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित शाह जी, राजनाथ जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता सब लोग मौजूद रहेंगे, और मैं भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कल शामिल होऊंगा। कल वो सब उम्मीदवार तय हो जाएंगे जो उम्मीदवार बंगाल, आसाम और केरल में जो हमारे जो उम्मीदवार हैं उन सब के नाम पर मोहर लग जाएगी। लेकिन बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है। ममता जी को अब जाना होगा। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता जी अब गोली बम बारूद की बात करती हैं। और आज नंदीग्राम में जिस तरह शिवेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन हो रहा है, इतनी बड़ी अपार भीड़ है, तो ये साबित करता है कि उनके लिए, ममता जी के लिए विधायक चुना जाना भी मुश्किल होगा। वहाँ भी शिवेंदु अधिकारी जीतेंगे और बंगाल में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आरजेडी बिहार में तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन बंगाल में वो टीएमसी के साथ है और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। तो बिहार के बहुत वरिष्ठ नेता कई जगह बंगाल में कई सीटों पर इंचार्ज हैं, लेकिन प्रचार की दृष्टि से पार्टी ने ये जिम्मा दिया है। तो ऐसे तो मैं जो उद्योग मंत्री का जो काम है वो कर ही रहा हूँ, और नई इथेनॉल पॉलिसी जल्द लाने पर उस पर काम में लग गया हूँ। कई उद्योगपतियों से दिल्ली भी जब मैं आया तो कल भी आपकी मुलाकात हुई है, कल भी चाय पर चर्चा आपने किया है। सबसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ। मेरा मिशन एक ही है कि बिहार में उद्योग का जाल बिछे, और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि इथेनॉल बेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए जल्द ही इथेनॉल पॉलिसी आ जाएगी, और बड़ी तादाद में इन्वेस्टर भी, कम से कम 20 तो अप्लाई कर चुके हैं, और करीब 5-6 ऐसे हैं जो मुझसे मिले हैं, जिन्होंने कहा है कि वो जल्द ही अप्लाई करेंगे। और बिहार में जो बंद पड़ी चीनी मिल है, उसमें एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो चीनी मिल बंद है, वो पहले जो चीनी ही बनाता था वही इथेनॉल बना सकता था, लेकिन भारत सरकार ने इजाज़त दे दी कि डायरेक्ट भी चीनी से इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मक्का से, टूटे हुए चावल से, सड़े हुए अनाज से और गन्ना से इथेनॉल बन सकेगा। और उसके लिए बिहार में जितना मक्का होता है सब दूसरे राज्य में चला जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सब मक्का भी, और जो अलग अलग ज़िले में भी इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जाए, क्योंकि इससे भारत को बहुत लाभ होगा। अभी 6.2% ही इथेनॉल हम मिक्स करते हैं। अमेरिका में और ब्राज़ील में तो अमेरिका में 20% और ब्राज़ील में करीब 40% इथेनॉल मिक्स होता है। और हमें तो अभी बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है, बहुत डॉलर लगता है हमें ख़रीदने में तेल। तो अगर इथेनॉल बिहार बनाएगा, इथेनॉल का हब बनेगा, तो भारत का डॉलर भी बचेगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व भी बचेगा। इसलिए मैंने कई बार इसको कहा है कि सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे, भारत रुपया ही नहीं कमाएंगे जो इथेनॉल की फैक्ट्री लगाएंगे, बल्कि वो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है उसमें बचाने में मदद करेंगे, डॉलर की बचत भी करेंगे। तो इथेनॉल जितना ज़्यादा बनेगा, जितना वो पेट्रोल में मिक्स होगा, उतना फ़ायदा पूरे देश को भी होगा। मतलब आने वाले दिनों में भारत का इथेनॉल हब बिहार बनेगा। हाँ, बिहार पहला राज्य है
जो इथेनॉल पॉलिसी ला रहा है। अलग अलग औद्योगिक पॉलिसी तो हमारी पहले से है, लेकिन इथेनॉल के लिए अलग से पॉलिसी लाने का काम हम लोग कर रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री जी के सामने पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया गया है और जल्द ही उस पर हम लोग काम करेंगे। आखिरी सवाल है सर कि आप बंगाल जाएंगे, लेकिन इसमें ममता बनर्जी चोटिल हो गई है और साफ तौर से आरोप आप लोगों पर लगा रही है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमें धक्का दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि बंगाल में चोट पर वोट मांगने की राजनीति हो रही है? नहीं, इस तरह का इल्ज़ाम गलत है। बीजेपी के लोग, हम लोग इस तरह चुनाव में उनको ज़रूर हटाएंगे। दीदी को इस तरह की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। साफ तौर से आने वाले दिनों में भारत का इथेनॉल हब बनेगा बिहार। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।